नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्वर यानी फीवर, बुखार की। आयुर्वेद के हिसाब से बुखार सामान्यतः तीन तरह के होते हैं। एक सम ज्वर होता है जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि भाई 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन तक वो लगातार आता है। दिन में आता है, रात निकल जाता है, रात को आता है, दिन में निकल जाता है, एक दिन छोड़ के आता है, 2 दिन छोड़ के आता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसका ज्वर का। तो ये सारे सम ज्वर होते हैं। दूसरा होता है विषम ज्वर। विषम ज्वर का कोई पैटर्न नहीं होता। सुबह फीवर फील हो रहा है, दोपहर में नहीं होगा, दोपहर में हो रहा है, शाम को नहीं होगा। कुछ खाली पेट है तो बढ़ रहा है, थोड़ा खाना खा लिया तो कम हो जाएगा। तो जिसका कोई रूल्स नहीं होता, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, वो सब विषम ज्वर में गिने जाते हैं। और तीसरा होता है आगंतुक ज्वर, मतलब जिसके कारण शरीर के अंदर नहीं है, बाहर से कोई कारण जो शरीर को प्रभावित कर रहा है और जिसके कारण फीवर आ रहा है। तो उसमें सबसे पहला तो अभिघात ज्वर, यानी कि कुछ घाव लगा है, उसके दर्द से फीवर आ रहा है, तो वो आगंतुक ज्वर में आएगा। आप कोई ऐसी औषधि या ऐसे कोई द्रव्य के संपर्क में आ रहे हैं जिसके कारण से आपको ज्वर आ गया, तो वो भी आपके शरीर के अंदर का कारण नहीं है, बाहर का कारण है, तो वो भी आगंतुक ज्वर हुआ। तो इस तरह से सामान्यतः आयुर्वेद के हिसाब से 3 कैटेगरी हैं। इसके अंदर ज्वर तो असंख्य आते हैं और सिम्टम्स के हिसाब से और उस हिसाब से बहुत सारे ज्वर इसमें गिने जा सकते हैं। परंतु इतने सारे ज्वर अगर मैं टेक्निकली समझाने जाऊं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, न वो नॉलेज आप अपनी रूटीन लाइफ में उपयोग कर पाएंगे। तो आज हम थोड़ा उसको प्रिसाइज करके, थोड़ा इजी बना के आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप उसका इलाज अपने घर पे कर सकें। अब सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो सम ज्वर है वो ज्वर ठीक करना थोड़ा जटिल है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि सम ज्वर की चिकित्सा आप अपने घर पे नहीं करें, वैद्यकीय देखरेख में ही करें। अब बात करते हैं विषम ज्वर की। विषम ज्वर के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं। बदन दर्द होता है, बैक पेन होता है, सिर दर्द होता है, मुंह में कड़वापन लगता है, खाने पे अरुचि होती है, पेट भारी लगता है, या तो भूख बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा लगती है, मगर ज़्यादा भूख लगती है तब भी खाना ज़्यादा नहीं खाया जाता, अरुचि हो जाती है। फिर सुस्ती सी लगती है, थकान लगती है, पड़े रहने का मन करता है, प्रकाश सहन नहीं होता, ज़्यादा धूप में या ज़्यादा लाइट वाले माहौल में जाएं तो आँखों को ऐसा लगता है कुछ इरिटेशन सा हो रहा है, आँखों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये विषम ज्वर के सामान्य रूप से है। अब इसमें विषम ज्वर में एक तो प्रगट ज्वर होता है जो आप थर्मामीटर से नापते हैं तो उसमें टेम्परेचर दिखाता है। एक जीर्ण ज्वर होता है जो शरीर के अंदर तो फील होता है परंतु बाहर टेम्परेचर नहीं दिखता है। तो अब ये सारे ज्वर की सामान्य चिकित्सा ये है कि अगर आपको भूख सही से लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो उसका उपाय अलग है। उसके लिए आप वैद्य से संपर्क अवश्य करें, अपने आप चिकित्सा नहीं करें। अभी जो चिकित्सा बता रहा हूँ वो जिनको भूख अच्छे से लग रही है उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो आप अपने शरीर के जो सिम्टम्स हैं उसको ऑब्जर्व करिए कि बहुत तीव्र ज्वर होता है जो टेम्परेचर ज़्यादा बताता है, शरीर में जलन होती है, आँख में जलन होती है, यूरिन गरम गरम पास होता है या जलन के साथ पास होता है। सामान्य रूप से सारे ही ज्वर में कुछ अपवाद होते हैं, परंतु सामान्य रूप से मल प्रवृत्ति डिस्टर्ब होती है, कभी बार अटक भी जाती है। पैर में जलन होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, मुंह में कड़वापन लगता है, शरीर के अंदर से जैसे एक भाप सी निकल रही हो ऐसी गर्मी का अनुभव होता है। तो इसमें उग्रता पित्त की होती है और पित्त के ज्वर नॉर्मली थर्मामीटर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा दिखाते हैं।
थर्मामीटर का टेम्परेचर वो दोष के अकॉर्डिंग होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ज्वर ज़्यादा उग्र है। पित्त जनित ज्वर है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा दिखाएगा। वायु से होने वाला ज्वर है तो उसमें थोड़ा मध्यम टेम्परेचर दिखाएगा। कफ का ज्वर है तो उसमें सामान्य रूप से टेम्परेचर ज्वर की हिसाब से देखा जाए तो कम दिखता है। तो हमेशा टेम्परेचर देख के ज्वर की उग्रता को नक्की नहीं करें, उसके सिम्टम्स देखिए कि सिम्टम्स कितने उग्र हैं। आपको शरीर दर्द कितना ज़्यादा हो रहा है, आपको बेचैनी कितनी हो रही है, मुंह का कड़वापन ज़्यादा है, गर्मी का अनुभव कैसा है। तो ये सारे सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व करिए कि वो कितने उग्र हैं। तो अभी अपने जैसे मैंने बताया कि ये जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए जलन और इत्यादि, तो अगर ए सिम्टम्स हैं तो ये पित्त की उग्रता वाले ज्वर के लक्षण हैं, जिसमें शरीर में शिवरिंग होता है, शरीर कांपता है, जैसे ठंड लग के ज्वर आता है, पेट फूला हुआ सा लगता है, डकार आती है, नींद कम हो जाती है, शरीर नर्वस सा फील होता है, शरीर में दर्द अलग अलग जगह पे, खास करके काव्स में, पैर की पिंडलियों में दर्द ज़्यादा होता है दबाने पे। तो ये सारे वात ज्वर के सिम्टम्स हैं। और जो कफ की उग्रता से ज्वर आता है उनको अरुचि होती है, भूख कम लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद ज़्यादा लेने का मन करता है, इवन ऐसा लगता है कि सोते ही रहें, आँखों में अजीब सा चिकनाहट अनुभव होता है, चिकनापन का, शरीर में भारीपन लगता है और शरीर में जलन के साथ, मतलब ज्वर की जो गर्मी है उसके साथ ऐसा लग रहा है कि गर्म शरीर के ऊपर गीला कपड़ा लपेट दिया हो, तो कुछ अजीब सी ज्वर की फीलिंग आती है। इसको आयुर्वेद के हिसाब से स्थैमित्य कहते हैं कि जैसे गर्म शरीर धूप में घूम के आए हैं और उसके ऊपर ठंडे पानी वाला कपड़ा लपेट दिया हो, तो जो अनुभूति होती है एग्जैक्ट वो अनुभूति होती है कि आपको बहुत गर्मी नहीं लगती मगर ठंडी भी सहन नहीं होती है। तो ये कफ की उग्रता वाले ज्वर का लक्षण है। तो अब वायु और पित्त की उग्रता वाले ज्वर में तो आप हर 2 घंटे में गेहूं के आटे की बनी राब, कुछ विस्तार में इसको मांड भी कहते हैं, गेहूं के आटे को घी में सेक लीजिए, उसके अंदर पानी मिला के पीने लायक पतला बना के उसके अंदर मिश्री आपकी रुचि के हिसाब से मिला लीजिए। मिश्री मिलानी है, शक्कर नहीं। और उसको 2-3 मिनट उबाल के अच्छे से पक जाए, फिर उसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर, गुनगुना भी नहीं, गर्म भी नहीं, बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर, फ्रिज में भी नहीं रखना है। उसको हर 2-2.5 घंटे में आपकी रुचि के हिसाब से पेट भर के पीना है, थोड़ा थोड़ा नहीं पीना है। आपकी भूख पूरी तरह शांत हो जानी चाहिए और हर 2 घंटे में। ज़बरदस्ती भी नहीं पीना है कि बेचैनी होने लगे या वॉमिटिंग फील होने लगे या नींद आने लगे या पेट भारी भारी हो जाए, परंतु इतना कम भी नहीं पीना है कि भूख का अनुभव शेष रह जाए। तो ये हर 2 घंटे में आपको ये पीना है। इससे आप 2 से 3 बार अगर पेट भर के पी रहे हैं तो आपका 4 से 6 घंटे में फीवर उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर कफ की उग्रता है तो आप चावल की मांड जो होती है, चावल उबालने के बाद उसको जो छान के पानी अलग करते हैं, वो पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा घी मिला के उसी पैटर्न में हर 2 घंटे में ठंडा रूम टेम्परेचर का पेट भर के पीना है। तो 4 से 5 बार 2-2 घंटे में पिएंगे तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे खिचड़ी दलिया ऐसा हल्का खाना 2-3 बार 3-3 घंटे के अंतराल में ले लीजिए और उसके बाद रूटीन आप रोटी सब्जी दाल चावल चालू करिए। परंतु उसके बाद 2 से 3 दिन तक ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, फर्मेंटेड फूड, गरम मसाले वाला, तेल में तला हुआ या शरीर में गर्मी करे या शरीर में कफ करे, ऐसा कुछ भी खान पान नहीं लेना है।
अगर कफ की उग्रता वाला आपको ज्वर है तो एसी, पंखा, ठंडा पानी, ठंडी हवा, इस सब का परहेज करना है, उसका सेवन नहीं करना है। तो इतना करने पे आपको, अगर बहुत उग्र ज्वर नहीं है तो अवश्य आपको राहत मिल ही जाएगी। और इतना करने के बाद आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप वैद्य या डॉक्टर का संपर्क करें, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करें। वैसे ये सारे निर्दोष इलाज हैं कि इसमें आपको ना कोई साइड इफ़ेक्ट होनी है। और अगर नॉर्मल विषम ज्वर है तो आपका 4 से 6 घंटे में ज्वर निश्चित रूप से उतरना ही उतरना है। तो इतना ध्यान रखें। और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इंटेक ले लेना कि बेचैनी होने लगे या बहुत थोड़ा थोड़ा करके पीना, ये जो ट्रीटमेंट है इसका पर्पज़ भूख को शांत करना है। अगर आप इतना कम पी रहे हैं कि भूख शांत नहीं हो रही है तो इसका कोई असर होना नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि गैप 2 से 2.5 घंटे का होना चाहिए और इनटेक उतना होना चाहिए जिससे भूख शांत हो जाए। आप जितना मैक्सिमम पी सकते हैं आराम के साथ उतना आपको पीना है। उससे ज़्यादा भी नहीं पीना कि बेचैनी होने लगे और उतना कम भी नहीं पीना है कि पेट अभी खाली खाली सा फील हो। तो ये 2 से 3 दिन करने पे, पहला 1 दिन लिक्विड पे रह लीजिए, 1 दिन हल्का खाना, खिचड़ी, दलिया, ये सब, मगर मसालेदार नहीं, और ये सब घी के साथ सिर्फ बॉईल करके नमक डाल के उसके अंदर घी मिला के। सब्जी लेनी है तो करेले की या ऐसी कोई भी निर्दोष सब्जी आप ले सकते हैं, बाकी अगर नहीं लेनी है तो मत लीजिए। कफ की उग्रता नहीं है तो खिचड़ी या दलिया के साथ दूध भी ले सकते हैं, मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु कफ है तो ये सारे चीज़, दूध हैं, मिश्री हैं, फ्रूट हैं, ये सब का परहेज ज़रूर से रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो जानकारी चाहिए हम उसको उपलब्ध कराएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।